इसमें हमने एक आर्कोक्टिज्म संतम करके एक आरोपी था, उसको हमने 3-4 दिन पहले नागालैंड से गिरफ्तार किया था। और ये जो लड़का था, इसका 2% कमीशन और 1 लाख रुपए सैलरी पे ये काम करता था। तो और स्टार्टिंग से ही ये इस कंपनी में जॉब करता था और इंसेंटिव भी इसका अलग से रहता था। तो काफ़ी मतलब मेन रोल इसका रहा है जो पार्टनर्स के अंदर। तो कौन सी कंपनी थी सर ये फ्रॉड वाली और ये जो अभी आईटी सेक्टर में जो चल रही थी कंपनी, वो आईटी सेक्टर में जो फ्रॉड कंपनी के नाम से। तो सर रिमांड के दौरान कुछ पता चल पाया अभी कुछ? अभी हम इसकी कुछ तो इसके जो हमने बैंक अकाउंट थे वो बैंक अकाउंट चेक करे हैं और वो बैंक अकाउंट फ्रीज कराए हैं। और अभी हम इसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी की हम जांच कर रहे हैं और प्रॉपर्टी को हम इसकी अटैच कराएंगे। इसका मेन काम क्या था जी इसमें? इसके अंदर इसका मेन काम यही था कि एक तो इसको जैसे कॉलर्स टाइप में ये इसमें काम करता था और क्लोजर था ये। और दूसरा इसका जो अलग से कमीशन रहता था और सैलरी का भी जो अलग से इसका एक पैकेज था। तो अभी सर रिकवरी कुछ नहीं हुई है, जांच चल रही है? अभी चल रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें चली हुई है और अभी इसमें कुछ आरोपी और रहते हैं तो आगे उनसे रिकवरी करेंगे। बाकी जिनसे रिकवरी नहीं हो रही है तो हम उनके बैंक अकाउंट और उनकी प्रॉपर्टी को सीज कराएंगे। सर मुख्य आरोपी पकड़े गए हैं कॉल सेंटर के? हाँ, मुख्य आरोपी है जी ये। इसमें मुख्य आरोपी हमने पहले भी गिरफ्तार किया है और ये भी मुख्य आरोपी है। तो सर अभी तक जो पूरी एसआईटी जांच कर रही है, कई मामले चल रहे हैं इसमें, तो कितने करोड़ रुपए का फ्रॉड है, कहाँ कैसे पैसा ट्रांसफ़र किया गया, कुछ ऐसी? अभी एग्जैक्ट अमाउंट तो देखो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक ही पता लगेगा, ठीक है जी। क्योंकि सभी अलग अलग शेयर्स हैं, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग तरीके से पैसा जा रहा है। तो जब तक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन इसकी हम नहीं कर पाएंगे तो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के बाद इसका बता पाएंगे। सर कोई लेटर भी लिखा गया है ईडी को कि इन्वेस्टिगेशन के लिए? हाँ, वो भी जैसे हर अपना एजेंसी को अलग अलग तरीके से इसमें पत्राचार किया हुआ है। सर क्या और भी कोई कॉल सेंटर इस तरह के हैं इनके लिंक में या कुछ इस तरह के इनपुट मिले हों जिन आरोपियों को गिरफ्तार देखो किया अभी जैसे हमने इसमें पहले भी गिरफ्तार किया था एक महेश सेठी को और दूसरा आरोपी ये था। तो अभी तक हम ये भी लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी दूसरी जगह तो ये कॉल सेंटर पर कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में कोई दूसरा कॉल सेंटर इनका नहीं आया। सर मीडिया सोर्स ये बताती है कि जब ये पकड़े जाते हैं कॉल सेंटर के आरोपी तो इनको बड़ी आसानी से जमानत मिल जाती है, उसके बाद फिर से ये यही काम करना शुरू करते हैं। नहीं, हम इनका इस तरीके से पूरा परस्यू करेंगे मैटर को और कोर्ट एंगल इस पे भी चेक करेंगे। बाकी तो जमानत लेना तो कोर्ट का काम है। ठीक है सर, ठीक। जैसे बताएंगे सर कुछ हवाले का पैसा भी सर लाया जाता था सर? हाँ, ये जो पेमेंट की जो इनकी डिलीवरी थी वो हवाला के थ्रू ही हो रही थी। बाकी और क्या सोर्स है, किस तरीके से कर रहे हैं, उसकी हम जांच कर रहे हैं अभी। सर कितने अभी कुछ आया अमाउंट की, कितने पैसे? अभी जैसे ये बता रहे थे अभी 2 से 3 करोड़ रुपये टर्नओवर इनका रहा है। तो अभी जितने भी पर मंथ और अभी जितने भी मतलब 1.25 साल से कंपनी चल रही थी, 2-3 महीने इनका डाउन था और साल पूरा इन्होंने काम किया है। तो काफ़ी मतलब 50 करोड़ के आसपास हम इस बात को मान सकते हैं। बाकी अभी जब तक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तब तक इसको पूरा क्लियर नहीं कर पाएंगे। सर इसके अंदर एक मास्टरमाइंड आ रहा है, नवीन सेठी का नाम आ रहा है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी? अभी ऐसा है कि इसमें अलग अलग इन्वेस्टिगेशन अलग अलग जगह चली हुई है। तो मैं अपने ही इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता सकता हूँ। तो मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में दूसरा आरोपी गिरफ्तार किया। तो इससे रिलेटेड कोई आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो जिंदल है इसकी गाड़ी गुम हुई थी, चोरी हुई थी और पुलिस ने ही इसको रिकवर करके दिया था, ऐसा वो जो दूसरी कंपनी में जो आरिफ वो इसकी गाड़ी स्नैच हुई थी और हमने उसमें लूट के एंगल पे हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करी थी और हमने इसको ट्रेस किया था। तो अभी इन्वेस्टिगेशन उसकी दूसरी एसआईटी पे चल रही है। अगर वो इन्वॉल्व है तो वो भी पकड़ा जाएगा। सर युवतियों को काफी गिरफ्तार किया गया था, कितने युवतियों को जेल भेजा गया इस मामले में? युवतियों का एग्जैक्ट हमारे वाले इन्वेस्टिगेशन में तो किसी युवती को गिरफ्तार नहीं किया गया और ना ही किसी को जेल भेजा गया। अब दूसरी एसआईटी में वो आपको एसआईटी इंचार्ज ही बता पाएंगे।